उसके बारे में किए थे। और तुमने नहीं सुना था ना? उसके लिए रिपीट करती ना थोड़ा। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो, जैसे चिड़िया आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ती है, वो उसको देखकर मानव ने भी, उसके मन में आया कि मैं भी उड़ूँ। तो राइट ब्रदर्स हुए जिन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। पहला हवाई जहाज़ वो 12-13 सेकंड उड़ करके ज़मीन पर आ गया, लेकिन एक फार्मूला बन गया कि भाई हवाई जहाज़ हवा में उड़ सकता है। और उसके बाद उसका विकास होते होते आज हम रॉकेट युग तक पहुंच गए। तो रॉकेट धरती को छोड़कर चांद सितारों तक यात्रा कर रहा है। अभी भारत उसमें सबसे ऊपर है। नासा भी इसरो से हाथ मिलाने के लिए खुद आगे बढ़ रहा है। नासा अमेरिका का है, इसरो भारत का है। जबकि पहले नासा ने हमारे लिए दरवाजे बंद ही कर रखे थे। नासा ने हमारे लिए दरवाजे पूरी तरह बंद कर रखे थे। फिर हमारे यहाँ अब्दुल कलाम, जिनको नासा में घुसने नहीं दिया जाता था, उन्होंने आकर के शुरुआत की। इधर हमारी ट्विंकल जो है, वो ऊपर उड़ते उड़ते, अब ये नया शुरू हो रहा है। चिड़िया उड़ते उड़ते जब बादलों के ऊपर हो गई, तो चिड़िया ने देखा कि यहाँ जैसे बादल अपने आप उड़ के आ रहे हैं, तैर रहे हैं, उनके तो कोई पंख नहीं है। और वैसे उस ट्विंकल ने महसूस किया कि मुझे भी पंख चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी वैसे ही सहज, जैसे बादल आकाश में उड़ते हैं कि तैरते हैं, कि सहज स्थिति में है। दूसरा, इतनी लंबी उड़ान में जो भूख लगने की समस्या थी, तो वो भी वहाँ उसकी भूख प्यास सब बादलों से लेकर पानी पी लेना, और बादलों के भीतर ही छोटे छोटे खाद्य पदार्थ वो उपलब्ध थे। तो चिड़िया चुनना अच्छी तरह जानती है, चिड़िया चुन लेती है। चिड़िया तो एक लंबे मैदान में 5-4 दाने पड़े हों तो उनको भी चुन लेती है। तो अब तो मज़ा आ गया कि खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, अब मैं नीचे क्यों जाऊँ, और ताजगी भी मिल गई, और अब कोई श्रम भी नहीं होता। लेकिन उसको ख्याल आया कि मेरी सहेलियाँ, मेरे परिवार वाले, वो सब नीचे मेरा इंतज़ार करेंगे। तो वो नीचे आ गई, और नीचे आने का भी उसका मंत्र है सीधा सा। वो बिना पंख हिलाए, बिना पंख चलाए डाइव मारती है नीचे, और ज़मीन आने के 10-12 फुट पहले अपने पंख खोल देती है। यही फॉर्मूला रॉकेट्स में चलता है। रॉकेट को फ्यूल चाहिए उड़ने के लिए, तो फ्यूल की मदद से रॉकेट इस धरती के, जो एक ओरा है धरती का, जहाँ तक ओजोन लेयर बनी हुई है, उसके पार जाने तक वो अपना ईंधन प्रयोग करता है।
उसके पार जाते ही फिर वो धरती के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। धरती का आकर्षण जो ओजोन लेयर धरती के चारों तरफ है, मालूम है ना, है? वहीं तक है। उसके बाद धरती का आकर्षण काम नहीं करता, वो एक नो मैन्स लैंड जैसा है। आगे जब आगे बढ़ेगा हमारा विमान तो किसी ग्रह के आकर्षण में आएगा, तो ग्रह के आकर्षण में आएगा तो वहाँ उसको रुकने के लिए, धीरे उतरने के लिए अपनी फ्यूल लगानी पड़ेगी। यहाँ से तो दूर जाने के लिए लग रही है, वहाँ जाकर के जब अन्य ग्रहों का खिंचाव बढ़ेगा, हर ग्रह तो अपना अपनी खिंचाव की ताकत है, तो वहाँ पर उसको ताकि टकरा नहीं जाए, ऐसे एक विमान शायद अमेरिका का टकरा गया था, और टकरा कर नहीं, भारत का ही टकराया था। अच्छा, भारत का ही इससे टकराया, पहले वाला, इससे इस बार इस बार भारत का ही सच है, टकराया इससे पहले। तो वो वहीं पर, तो वो मोदी जी गए थे उसको गले लगाने के लिए, वो दे रो दिया था वो। क्या नाम क्या है उसका? नाम ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत प्यारा सा नाम है, हाँ तुम ढूंढोगे तो ढूंढते ही मिल जाएगा। हाँ, तो जय सिंह जैसा है कुछ। लेकिन साउथ इंडियन है। हाँ, साउथ इंडियन है। तो उसके बाद दूसरा प्रयोग और समझ करके, यह अपनी गलतियों से स्वयं सीखने वाली बात है। ये सारे जो प्रसंग हैं हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। ठोकर खाकर गिर जाना, गलतियां हो जाना, लेकिन उसके बाद अपनी गलतियों को स्वीकार करके, संभाल करके वापस उठना, ये मुख्य बात है। ये मुख्य बात है। ये तुम्हारा नाना एक बार किसी यहाँ रायपुर में नाचते नाचते गिर गए थे, तो सबको उड़ा, डांस रुक गया और बाजा भी रुक गया बजाने वाले। तो मैं तुरंत उठा विद इन सेकेंड्स, और उठ करके फिर बाजे वाले को, और मेरे उड़ते ही बाजा फिर बजने लगा और फिर नाचने लगा मैं। तो वहाँ 3-4 दोस्तों ने, जो पहले मेरे दोस्त नहीं थे, उन्होंने कहा यार कमाल है, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिर ही सकता है, लेकिन इतनी जल्दी आप उठे और सबको फिर से नचाया, ये बड़ी बात है। तो वैसे ही हमारे ये चिड़िया का नाम ट्विंकल का, और आदमी की जो यात्रा चल रही है रॉकेट और दूसरे ग्रहों पर, उन सब की कहानी समान है। और ये इस कहानी में और आगे संभावनाएं बनी हुई है, ट्विंकल के लिए बनी हुई है। कोई भी मंजिल अंतिम मंजिल नहीं होती, हर मंजिल के आगे, हर पड़ाव के आगे कोई न कोई अगला पड़ाव है। आदमी के सामने भी है और चिड़िया के सामने भी है, पता न हो गली। अभी जैसे आदमी को पता नहीं है कि व्हाट नेक्स्ट, लेकिन आदमी ने अपनी खोज बंद नहीं की है, और हमारी ट्विंकल ने भी बंद नहीं की। ट्विंकल ने वापस आकर अपने दोस्तों से बात की, चर्चा की कि देखो तुम लोग चलो मेरे साथ, हिम्मत करो। और 10, 15, 20 लोग निकलेंगे तो हो सकता है 5 लोगों को मैं
बादलों के पार लेकर चली जाओ। पहुंच जाओ, 5 लोग पहुंच जाए, तो 5 भी पहुंचेंगे तो एक बड़ी मिसाल बनेगी। नहीं तो एक पहुंचा तो कोई भी कह सकता है कि भाई दोस्त मार रहा है, कोई भी कह सकता है ना, कोई पता तो नहीं किसी को। 5 कहेंगे फिर दोस्त नहीं है। तो वही यात्रा मानव की भी है कि अब तो हमारे यहाँ कॉलेजेस खुल गए हैं जो स्पेस साइंस और स्पेस के बारे में, रॉकेट के बारे में, रॉकेट इंजीनियरिंग के बारे में, और रॉकेट को जब यहाँ से ब्लास्ट करते हैं, क्या शब्द है उसका, टेक ऑफ को वो करते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर वैसे ही नहीं होता। हमको दिखता तो ये है कि एक बड़ी सी मीनार बनी हुई है, उसके बीच में से रॉकेट निकलता है, लेकिन दैट इज ए माइन्यूट साइंस। वैसे ही मीनार खड़ी कर दी ऐसा नहीं है। तो वैसे ही हमारी चिड़िया जब ऊंचा उड़ती है तो खाली पंख हिलाती हो इतना सा नहीं करती। उतनी दूर पहुंचने के लिए अपनी शक्ति को और सोच समझकर खर्च करना, तो इस लेवल तक नीचे से उठते ही ज़्यादा शक्ति लगती है, फिर धीरे धीरे कम शक्ति लगने लगती है, फिर जो उड़ने का उसका अपना फोर्स है वो जोड़ करके और कम लगने लगती है, और जब तक वो ऊपर पहुंचती है तब बहुत कम शक्ति लग करके, और ऊपर पहुंच करके तो जीरो हो जाती है। आदमी रॉकेट का भी ऐसा ही है, एक लेवल तक वो इस प्रकार से ग्रेजुअली कम होती हुई उनकी शक्ति लगती है रॉकेट की, और ऊपर इस ओजोन परत से पार जाते ही फिर एक लंबा रास्ता है जहाँ कुछ नहीं लगता, जहाँ खाली वो दिशा उनकी भाई ठीक रहे, तो स्टीयरिंग ठीक चले। अब स्पीड पर से पाँव उठ गया, स्पीड भी नहीं और ब्रेक भी नहीं। अब तो ब्रेक की जरूरत पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है? ताकि सेफ लैंडिंग का नहीं, अब तो भीड़ हो गई है ऊपर में, कई सारी कारें हो गई है, तो अब तो सिर्फ उससे जाके क्यों क्रैश करेगा, उनसे जाके क्रैश करेगा। तो लेकिन स्पीड पर पाँव रखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये पैरेलल यात्रा, और आगे की यात्रा जैसे हम इंसान के बारे में बात करें तो अभी सूरज के चारों तरफ घूम रहा है हमारा एक यान, और उसी समय हमने एक यान गगनयान करके और छोड़ा है जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसके अलावा इस पूरे कॉस्मोस में और कहाँ क्या क्या है उसकी खोज में। तो सूरज की खोज भी एक बड़ी बात है। सूरज के चारों तरफ घूमते हुए वो ब्लैक होल का और उसको सिस्टम पता चल गया। कल परसों उसने कहा था कि बरमूडा ट्रायंगल, तो वो तो समुद्र की एक विशेष, जहाँ समुद्र की लहरें आपस में टकरा कर भंवर पैदा करती है और ट्रायंगल बन करके, और उसमें समुद्र का पानी और पानी के साथ जहाज वगैरह जो आए, तो जब तेज़ी से घूमती है लहरें, हाँ, तो उसके साथ जो भी आएगा वो तो उसी भंवर में चला ही जाएगा।
देखो भंवर बन जाता है। भंवर समझती हो, एक कुएं जैसा पानी में ही जब तेजी से पानी घूमता है समुद्र का, तो बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ गहरा भंवर बन जाता है। जैसे साइक्लोन में जो सबसे साइक्लोन में जैसे होता है, साइक्लोन में वैसा ही होता है। साइक्लोन के बीच में जो भी आकर फंसेगा, चाहे बेल हो, हाथी हो, घोड़े हो, आदमी हो, वो उसके सेंटर तक जाकर के चक्कर गिन्नी बन जाते हैं। तो ये तुम समझ गई हो। हाँ, पर बर्म्यूडा ट्रायंगल का मतलब वहाँ जाके ऐसी चीजें होती हैं जिसका कोई उत्तर नहीं है। हाँ, कि ठीक वहाँ है। पे जाके कॉम्पस नहीं काम कर रहा है। अगर वहाँ पे जाके एक शिप मिल चुकी, उसके सारे बस लोग गायब है और एक कुत्ता है जो पागल हो गया, और पूरी शिप ठीक है, वो मिल गई, पर सारे लोग गायब। हाँ, तो देखो इसका मतलब यही है कि और आगे खोजने के लिए और काफ़ी कुछ है। इसका मतलब मैं तो इतना ही देखता हूँ, है ना। मतलब उसमें और इंसान जाने तो और उसको श्रम करना ये ज़रूरी है। तो यही, और हमारी उसके लिए भाई और ऊपर वो हमारी चिड़िया उड़े, उसके लिए स्पेस है, स्कोप है, लेकिन लक्ष्य जैसे आदमी का भी और ट्विंकल का भी, कि भाई एक सिस्टम बन जाए। जब ट्विंकल मर भी जाए तो वो सिस्टम काम करे, और ऊपर उड़ने वाली चिड़ियाएँ उनके परंपरा बने, उनके बच्चे उड़े, उनके बच्चे उड़े। तो ये जब सिस्टम बन जाता है, तो जैसे आज मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान तुम्हारे मामा से, और मामा से ज़्यादा बुद्धिमान धृति नाम की एक लड़की है। बाप रे, बहुत बुद्धिमान है। तुम मिली हो उससे? नहीं मिली? मिलना चाहिए यार। तो ये आगे की पीढ़ी आगे, ये फॉर्मूला ही है, ये सूत्र बस हमको समझ में आ जाए, इसलिए ये कहानी बनी। हम सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, हमने गगनयान ज्ञान छोड़ दिया, हमारा गगनयान में घूम रहा है। हम नासा से आगे बढ़ करके इसरो का स्थान बड़ा हो गया है। ये सारा हमारे खुश होने के लिए। तो खुश होने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, तुम लोगों के पास एक चैलेंज है। व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना? तो उस चैलेंज को आके एक्सेप्ट तो मानव ही करेगा। 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, तो कोई भी करे, उसमें करेगा भारतीय, करेगा मानव, इंसान। लड़का लड़की में फ़र्क इतना ही, आजकल लड़कियों की बुद्धि ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा तेज चलती है हर मामले में। ये एक अच्छा संकेत है। इसका एक बुरा रिजल्ट भी है, लेकिन अब हम अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कभी कोई दूसरी कहानी बनेगी, उसका संदर्भ आएगा, रेफरेंस आएगा, तो उसकी चर्चा भी करेंगे। अभी मेरे दिमाग में इस ट्विंकल को लेकर और आदमी को जो बीच में
जुड़ा ट्विंकल की यात्राओं में से, उसको साथ लेते हुए। और मैं जितना दूर आगे अभी तक पहुंची गई, ट्विंकल भी और आदमी भी, हम उतनी दूरी तक आ गए। आगे अब तुम लोगों को रास्ता बनाना है, देखना है कि तुम लोगों की गति बनती है क्या, और गति किधर भी बने। मैंने सीखा आकाश इतना लंबा चौड़ा है ना, तो हमारी गति किधर भी बने कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। गगनयान जैसे है, सूर्ययान तो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। अब गगनयान की तो अलग रोल है, तो गगन में वो किधर भी उसको यात्रा करनी है, उसको नया मिलेगा। ये अनंत आकाश जो है, ये एक चैलेंज है कि इसमें क्या क्या रहस्य भरे पड़े हैं, जो हमको खुली आंखों से भी नहीं दिखते और हमारे औजारों में भी पकड़ में नहीं आते। ऐसे कई सारी बातें, कई सारे राज वो अनफोल्ड करने हैं। आप तुमको वो सवाल पूछने हो तो पूछ लो, मेरी कहानी तो शेष हुई है। कोई प्रश्न बनते हो तो पूछो, कल पूछ लेना, ठीक है।